कि जिस रघुनाथ ने सबको तारा था तो उसमें कौन थी? एक अहिल्या थी। उसी प्रसंग की हम बात करेंगे कि आश्रम एक दिख मगमाही, मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। खग मृग जीव जंतु तह नाही, वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा सकल कथा मुनि कहा विशेषी। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। पता है ना, शिला की एक शिला को टच किया था, पत्थर को भगवान राम ने, नहीं पता? चलिए, तो उस शिला को, पत्थर की शिला को देखकर भगवान ने पूछा तो मुनि ने सब कुछ उनको विस्तार से बताया। गौतम नारी श्राप बस ऊपल दह धरि धी, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। गौतम नारी श्राप बस उपल दह धरि धीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज के साथ आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। मुनि बता रहे हैं, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। देखिए प्रसंग आता है ना, ऐसी बात होती है कृपा की, भगवत की, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जो पत्थर की शिला पड़ी हुई है, यह है गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या है, और इसने पत्थर की देह धारण की हुई है क्योंकि इसको शाप मिला हुआ है। लेकिन बड़े धीरज से ये आपका इंतजार कर रही है, आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा करिए। और फिर पर सत पद पावक शोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही, अति से बड़ भागी चरणन ही लागी जुगल नयन जलधार बही। कि श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। बोलिए सियावती रामचंद्र की। अहिल्या प्रकट हो गई। जो पत्थर की शिला थी, पत्थर की शिला अब अहिल्या बन चुकी थी। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। क्या बात है। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अहिल्या द्रवित हो चुकी है, प्रभु के चरणों में गिरी हुई है, क्योंकि आज उसका उद्धार हो गया। पत्थर की शिला के श्राप से मुक्त होके आज वो एक सुंदर युवती बन गई। कि धीरजू मन कीन्हा प्रभु कहूँ चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाही सल नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देखिए, ये जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना कोई भी कर सकता है। आप इस प्रार्थना को करेंगे क्योंकि हम सभी नीच हैं, अधम हैं। मैंने कहा था ना कि प्रभु नीच और अधम लोगों को सबसे पहले ताड़ते हैं। तो मत कहिए कि मैं पवित्र हूँ, बहुत बड़ा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। यह कहिए कि मैं अधम हूँ, नीच हूँ, हमें ताड़ दो प्रभु, क्योंकि प्रभु सबसे पहले अधम और नीच की सुनते हैं और उनको अपने गले लगाते हैं। तो क्या स्तुति आपने करनी है
कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपके शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन अति भल, कीन परम अनुग्रह में माना। देखे भरी लोचन हरि भव, मोचन इहि लाभ शंकर जाना। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम, मेरे राम। क्या बात है। हमारे इस प्रकार आज के 2 पृष्ठ संपन्न हुए हैं, और आगे बिनती प्रभु मोरी मैं मती, भोरी नाथ ना मागूं बर आना। पद कमल परागरस अनुरागा, मम मन मधुप कर पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि यानी कि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज का